morning, students. I am B.K. Singh. It is my first lecture on microorganism for class 8. It means first lecture of second chapter. Second chapter of class 8 is microorganism. Hence, it is the first lecture about microorganism. Hence, in this class, I will describe about microorganism. Micro means very minute, which cannot be seen with naked eye. Microorganism, very small organism that can only seen through microscope. Microorganism जिसको केवल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं. इसलिए की डिफिनेशन है कि वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली सीन थ्रू माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप का नाम रखा. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, स्कोप मीन्स दिखाने वाला. यानी माइक्रोस्कोप is an instrument which or with the help of which we can see the microorganism or study about microorganism. First of all, we have to know about the types of microorganism. Microorganism कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. तो microorganisms are mainly divided into 5 types: bacteria, algae, fungi, protozoa and viruses. फंगी, इसको फंजाई भी पढ़ा जाता है. फंजाई पढ़ सकते हो, फंगी भी पढ़ सकते हो, फंगी या फंजाई. तो बैक्टीरिया, इस सब के बारे में अलग अलग वाले डिटेल में देखेंगे. और तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हम लोगों के लिए यूजफुल भी हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट बैक्टीरिया. सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियम. बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम. तो इस क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बैक्टीरिया के? तो मोस्टली बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, फाउंड एवरीवेयर. यूनिसेलुलर, एक सेल का, इसका बॉडी किससे बनता है? एक सेल का बना होता है और सब जगह पाया जाता है. ठंडे, गर्म, किसी क्लाइमेट में, किसी तरह के क्लाइमेट में सब जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं. इसलिए लिखे हैं यूनिसेलुलर, फाउंड एवरीवेयर. प्रत्येक जगह ये पाए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया are divided into mainly 4 types. शेप के आधार पर बैक्टीरिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. रड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल स्फेरिकल बैक्टीरिया, कॉमा शेप बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया. द बैक्टीरिया रड शेप बैक्टीरिया आर कॉमनली नोन एज बेसिली. रड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हो? बेसिली कहते हो. रड शेप बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप के भीतर देखेंगे इसके स्लाइड पर रख करके रड शेप बैक्टीरिया को, तो यह बैक्टीरिया इस तरह से दिखाई देता है. देखिए, रड शेप बैक्टीरिया, रड शेप बैक्टीरिया. इसे ये रड शेप बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे रहेंगे रड लाइक, इस तरह से ये रड से. तो इसको बेसिली कहते हैं. ठीक है, तो रड से बैक्टीरिया को बेसिली के नाम से जानते हैं. जैसे इसी तरह के, जैसे मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम जानते हो, जिसके चलते मिल्क को जमा करके कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है. तो उसमें कौन बैक्टीरिया रहता है? लैक्टोबैसिलस. और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस रड से नहीं होते हैं. लिख दिए देखो नीचे, मिल्क में. इन मिल्क
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस शेप में होते हैं? रड शेप में होते हैं, बैसिली कहते हैं। तो रड से बैक्टीरिया को क्या बोलते हो? बैसिली। उसके बाद स्फेरिकल बैक्टीरिया, नाम से ही स्पष्ट, स्फेयर मतलब क्या होता है? गोला। तो स्फेरिकल बैक्टीरिया इस तरह से दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में। देखिए ये स्फेरिकल बैक्टीरिया से स्फेरिकल ऐसे ऐसे। कोलोनिकल भी हो सकते हैं, इस तरह से दिखते हैं ना, ये सब इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये स्फेयर है, गोला के समान दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हो स्फेरिकल। स्फेरिकल बैक्टीरिया आर नोन एज कोकाई। स्फेरिकल बैक्टीरिया क्या बोलते हो? कोकाई कहते हो। ये इस तरह से दिखाई देता है स्फेरिकल। सम बैक्टीरिया आर कॉमा शेप, जैसे इंग्लिश में कॉमा कैसे लिखते हैं, इस तरह से कॉमा देते हैं, उस तरह से बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। देखो कॉमा शेप बैक्टीरिया, इस तरह बैक्टीरिया दिखाई देंगे कॉमा शेप। देखिए इस तरह कॉमा जैसा है ना, तो कॉमा शेप बैक्टीरिया है, बोलते हैं कॉमा शेप्ड विब्रियो। कॉलरा का जो बैक्टीरिया होता है, कॉलरा होता है कॉलरा, तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी से बना है। उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी। यह कॉमा शेप्ड होता है, कॉमा के जैसा होता है, तो इसको बोलते हो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। एंड सम बैक्टीरिया आर स्पाइरल। इस तरह से देखिएगा, इस तरह का बैक्टीरिया स्पाइरल होंगे, ऐसे स्पाइरल बैक्टीरिया। ये इस तरह का स्पाइरल बैक्टीरिया है। स्पाइरल बैक्टीरिया रहेंगे, तो ये स्पाइरल शेप रहेगा, तो इसलिए इसका नाम है स्पाइरीला। स्पाइरल सेल बैक्टीरिया को क्या बोलते हो? स्पाइरीला। शेप के आधार पर, हेंस ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स बैक्टीरियाज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: रड शेप्ड, बैसिली, स्फेरिकल, कोकाई, कॉमा शेप्ड, विब्रियो एंड स्पाइरीला। देखो इस तरह का जो शेप देखते हो ना बैक्टीरिया का, यह इतना बड़ा एडवांस करके, नाम है माइक्रोस्कोप में एडवांस करके दिखाया गया है। ऐसे जब हम लैब वर्क में ले चलेंगे आप लोगों को, तो उसमें माइक्रोस्कोप का पूरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे। यहाँ तो माइक्रोस्कोप दिखा नहीं सकते हैं, उसमें बताएंगे उसके कौन सा पार्ट क्या है, आई पीस कहाँ है, ऑब्जेक्टिव कहाँ है, स्टेज कहाँ है, क्लिप कहाँ है, सब। अब ये जो बोल रहे हैं तो बोलने पर तो स्पष्ट नहीं होगा, माइक्रोस्कोप सामने रहेगा और उसमें दिखाएंगे किसको क्या बोलते हो, ठीक है। तो वहां पर लैब वर्क में उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर, इसलिए डायरेक्ट इसके बारे में। तो उसी माइक्रोस्कोप में ये सब देखने पर एडवांस होकर बड़ा बड़ा फिगर बनता है, तब इस तरह ये दिखाई देता है ना। सबको स्टेन करना पड़ता है अलग अलग कलर से। तो हम बैक्टीरिया सब इस तरह हुआ, जैसे मिल्क में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस होता है, नाम सुने होंगे, जब जा चुका है पैथोलॉजी में तो कहते हैं इसको ई कोलाई हो गया है ना, ई कोलाई। तो ई कोलाई का फुल फॉर्म होता है इशरेशिया कोलाई। देखो इशरेशिया कोलाई, उसी को शॉर्ट में कहते हो ई कोलाई कहते हो, है ना। उस तरह से विब्रियो कॉलरी, देखो ये बोले ना कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज विब्रियोज, तो विब्रियो कॉलरी कलरा होता है। तो इस तरह के, अब इसमें तो खाली इसका इंट्रोडक्शन देना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसी चैप्टर में आगे कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए हार्मफुल है, कौन उसका आपके लिए प्रॉफिटेबल है, उससे कौन डिजीज उत्पन्न होता है, उसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट टाइप जो बैक्टीरिया है उसकी चर्चा हमें की, हम उसका इंफॉर्मेशन दिए। अब देखेंगे एल्गी के बारे में। सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वह क्या कहलाएगा, वह एल्गी। अब एल्गी के बारे में देखो। Now we will see about algae. Algae plant-like microorganism है, autotrophic nutrition. Algae contains, cells of the algae contains chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, which is responsible for the process of photosynthesis,
जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस एल्गी में एल्गी ऑटोट्रॉफिक रहेगा, तो जो अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाते हैं उसको क्या बोलते हो, ऑटोट्रॉफिक। इसलिए एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एल्गी तो क्या बनेंगे, ऑटोट्रॉफिक। एल्गी का सिमिलर होता है एल्गा, एल्गी होता है प्लूरल, तो इसका सिमिलर क्या होता है, एल्गा। ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये सेल विथ सेल वॉल, बताया कि क्लोरोफिल सेल में सेल वॉल भी रहेगा। अगर इसका अगर एक सेल है तो सेल के भीतर जो बाहर आउटसाइड में जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो इसमें सेल वॉल रहेगा। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए प्लांट लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। अपना फूड मटेरियल बनाता है इसलिए इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो क्लोरोफिल ये कहां पाया जाता है, इसका हैबिटेट कहां है, हैबिटेट माने आवास कहां रहता है। तो इसका हैबिटेट मॉइस्ट रॉक में, सॉइल में, बार्क ऑफ द ट्री, है ना, ये सब पेड़ की छाल पर, है ना। तो ये सब जगह जो ये पाया जाता है। काई देते हैं, काई कलोल के पास जो काई लेता है, पैर फिसलता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, एल्गी ही है। ग्रीन कलर का नहीं दिखाई देता है, वो एल्गी एक तरह का होता है। तो मॉइस्ट सॉइल में रहेगा, रॉक में, बार्क ऑफ द ट्री में, इस सब में पाया जाता है कौन, एल्गी। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एल्गी आर नॉस्टॉक एंड वॉलवॉक्स। इसका एग्जांपल याद रख, देखो नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एक्ट होता है वॉलवॉक्स। नॉस्टॉक एंड वॉलवॉक्स आर मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एल्गी। माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे नॉस्टॉक, ये जिस तरह से बीट से माला जो रहता है, माला पहनते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर नॉस्टॉक का दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। इसे देखेंगे ना, ये नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर रहता है, ये नॉस्टॉक वॉलवॉक्स। तो ये क्या कहलाते हैं, एल्गी कहलाते हैं, है ना। सेकेंड थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी, जहां इसको बताया था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, इस फंगी में हेट्रोट्रॉफिक। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नहीं है, क्या होते हैं, हेट्रो। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, यानी अपना फूड मटेरियल ये सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये फंगी को क्या बोलते हो, सिमिलर में फंगस। आप कॉमन इसको देखते नहीं है, ये सब इसको देखने के लिए एग्जांपल जब लैब वर्क होगा तभी देखेंगे। ये सामने आप देखते हैं राइजोपस, जो लिखे हैं ना, राइजोपस, या ब्रेड मोल्ड को राइजोपस के नाम से जानते हैं। ब्रेड जो खाते हैं, ब्रेड लाइए, मॉइस्ट एरिया में रख दीजिए, नाली उली के पास रख दीजिए, देखिए जल्दी देखना है तो 2 दिन छोड़ दो, 3 दिन छोड़ दो, ब्रेड के ऊपर देखो किस तरह से उगाता है, उस तरह से, है ना, वो फंगस। वो किस में आता है, फंगस ग्रुप में आता है, उसी को बोलते हैं राइजोपस। ब्रेड मोल्ड को क्या कहते हो, राइजोपस। एगेरिकस भी आप देखते हैं, एगेरिकस उसको गोबर छत्ता क्या बोलते हो, गोबर छत्ता। मशरूम तो सब देखे ना, तो मशरूम में देखो इस तरह के एगेरिकस में इस ग्रुप का है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये छत्ता के समान इस तरह का स्ट्रक्चर। ये सब क्या कहलाते हैं, मशरूम। इसके भीतर का जो स्ट्रक्चर है आगे क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल में यहां करने की जरूरत नहीं है। ये आप देखते हैं गोबर छत्ता सब जगह, ये कहां रहते हैं, ये रोटन सड़े गले चीज पर अपना फूड मटेरियल ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉफ के अंतर्गत आते हैं। ये होते हैं कौन, फंगस। और यह फंगस भी जैसे बरसात का सीजन आ गया, लेदर आइटम, चमड़ा उमड़ा का काइंड ऑफ उस पर लगता है ना, उजला उजला, है ना, जो भूअरी लगना करता है ना, वो भी किसी चलते हैं, फंगस से चलते होते हैं, स्पेशल टाइप का फंगस है ना। रिंगवर्म होता है जो डिजीज कॉजिंग है, दिनायोनाय होता है रिंगवर्म, वो भी किसी चलते होता है, फंगस के ही चलते होता है। तो बहुत सारा इसके होंगे, आगे पढ़ाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिजीज के बारे में। तो ये हो गया फंगस, है ना, उस ग्रुप का राइजोपस, एगेरिकस कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है प्रोटोजोआ।
है ना। प्रोटोजुआ एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, ये प्लांट लाइक हो गया, क्या हो गया, एनिमल लाइक। इसका सेल वॉल नहीं होगा, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा। प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ सिंगुलर ऑफ प्रोटोजुआ इज प्रोटोजोन एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोटोजुआ इज अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा, अमीबा ऐसा चीज है जिसका फिगर कोई बना सकता हो, कोई बना सकते हो आसानी से। अमीबा, अमीबा को ऐसे देख लो, बना लो, ये अमीबा। न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, यह इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अमीबा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर हो गया, यह मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। तो प्रोटोजुआ ये हो गया अमीबा। पैरामीशियम, पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल कहते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह दिखाई देगा पैरामीशियम। चप्पल होता है, चप्पल का सोल, उसके जैसे दिखाई देता है, स्लीपर एनिमल। इसके चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द मेम्ब्रेन ऑफ द पैरामीशियम एंड दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारा है, तो दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने सीलिया, इसको क्या बोलते हो, सीलिया कहते हो। ठीक है, तो यूग्लिना आगे पढ़ाएंगे, छोड़ो उसको। यूग्लिना में एक बहुत घोड़ा का चाबुक होता है ना, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है बड़ा, उसको फ्लैजिला कहते हैं। हेयर लाइक को क्या कहते हो, सीलिया कहते हो। तो यह प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ ये सी वाटर में मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, पैरासाइटिक नेचर के भी हो सकते हैं, एनिमल के शरीर के भीतर भी पाए जा सकते हैं। जैसे आपको पेचिस होता है, डिसेंट्री, तो पैरासाइटिक एमोबाइड डिसेंट्री हो, अमीबा के माध्यम से हो गया। लेशमीनिया नहीं, तो बहुत सारा ऐसे इसके ऑर्गेनिज्म है, इसके एग्जांपल है जो पैरासाइटिक माने दूसरे के शरीर पर रहे, उससे अपना न्यूट्रिशनल चीज ले और उसको हार्म करे, इसको पैरासाइटिक नेचर कहते हैं। तो पैरासाइटिक नेचर के भी हो सकते हैं, फ्रीली अपना पौंड में पाए भी जा सकते हैं, और पैरासाइटिक नेचर के भी हो सकते हैं। और लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं उसको, वायरस। इसको क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। वायरस इतना स्मॉल होता है कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का टाइप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वायरस का स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, नहीं उसको, और उस स्ट्रक्चर को और एडवांस करने के लिए समझ लो कि 2 लाख से 2.5 लाख ज्यादा उसको एडवांस करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, मैग्नीफाई करना पड़ता है, तब जाकर ये वायरस का स्टडी हो पाता है। वायरस इस तरह का ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिव लिंक का काम करता है ना। वायरस जब ऑर्गेनिज्म के बाहर रहेगा वो नॉन लिविंग जैसे काम करेगा, और जब किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के भीतर घुस जाए, ऑर्गेनिज्म में आ जाता है, तो उसका लिविंग कैरेक्टर उसी के सेल के मैकेनिज्म का यूज करने लगता है, और लिविंग जैसा कैरेक्टर शो करेगा, तब उसको क्या कहते हो, लिविंग कहते हो, नहीं। तो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिव लिंक के नाम से जाना जाता है, कनेक्ट करने वाला लिंक है ना। माइक्रो बहुत छोटे हो सकते हैं ये वायरस, वायरस बहुत, जैसे पोलियो का वायरस, पोलियो तो सब कोई जानते हो, कम पोलियो। आजकल जैसे मान लेंगे इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू हो, सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा, वो भी वायरल इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है, और तो जल्दी इन्फेक्शन फैलने वाला हो सकता है ना, वही वायरल। सबसे कॉमन वायरस आज जिसके चलते हम लोग इतना वीडियो बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, इस वायरस का नाम किससे छुपा हुआ है, किससे कहते हैं, बोलो, कोरोना वायरस, कोविड-19, ये भी क्या है, वायरस है। तो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है ना। वह वायरस देखो कितने पूरे इन देश को क्या कहो, पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है ना। तो भी क्या है, वायरस है। तो इस सब के ऑर्गेनिज्म पर साइड इफेक्ट पड़ जाता है, सेल के भीतर घुस जाएगा, है ना। बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज वायरस का नाम इसलिए लिखा गया कि बैक्टीरिया तो अपने स्मॉल होता है बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के भीतर ही घुस जाता है। अब बैक्टीरिया के भीतर जब घुसेगा तो अपना लाइफ स्टाइल चालू करता है ना। तो अपना होस्ट बना लेता है बैक्टीरिया को, इसलिए इसको बैक्टीरियोफाज के नाम से जाना जाता है ना। इस तरह से बहुत सारे वायरसेस होते हैं, उसके द्वारा भी हार्मफुल इफेक्टेड होते हैं।
तो इस तरह से आज आपको हम इंफॉर्मेशन बताए, इंट्रोडक्शन दिए किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसका और टॉपिक कुछ आगे, है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको देखते रहिएगा, इस सबको लिख लीजिएगा, बुक से भी इसका नोट्स तैयार कीजिएगा। फिर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा 9931978803। क्लियर? थैंक्स।